हेलो स्टूडेंट्स, क्रैश कोर्स का हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है प्रॉफिट लॉस। आज इसको करते हैं, थोड़ी पहले टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। एसपी क्या होता है बेटा? सेलिंग प्राइस। और सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, है ना। तो अगर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस किया तो क्या आता है? प्रॉफिट। अगर कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो क्या आता है? लॉस। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है? प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। लॉस परसेंट निकालना हो तो भी लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, यानी प्रॉफिट हो चाहे लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकाला जाता है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना। जब भी हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट, हमें किस पे निकालना होगा? कॉस्ट प्राइस। तो इस चीज का ध्यान रखना। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है हमारा सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और माइनस लॉस परसेंट। ऐसे सेलिंग प्राइस फॉर्मूला है, ऐसे डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। तो हम बहुत कम कोशिश करेंगे फॉर्मूलास को यूज करने की, कभी जरूरत पड़े तो वैसे हम कुछ शॉर्टकट से करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हिच इज सोल्ड एट ₹600 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, है ना। आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस, है ना। सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है कितना? 600। रेट प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है हमें कितना? 20%। तो हमसे सीपी का फॉर्मूला हमारे पास है। अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो सीपी का फॉर्मूला क्या है? एसपी इनटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये है ना। तो सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास? 600 इनटू 100 अपॉन प्रॉफिट परसेंट कितना है? 20। तो 100 प्लस 20 कितना हो गया? 120। जीरो कैंसिल हो गई, 12 5 तो कितना आ गया बेटे? 500। ये एक मेथड हुआ जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा डिफरेंट वे से समझते हैं ताकि इन क्वेश्चंस को हम जल्दी जल्दी कर पाएं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारा? छोटे से क्वेश्चंस हैं, पेपर में हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि बेस समझोगे तो आगे जाकर बड़े बड़े क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक, उसने कहा है 20%। 20% मतलब होता है 20/100 यानी 1/5। यानी इस चीज को अगर समझे फ्रैक्शन में, 20% मतलब 1/5 यानी 5 रुपए की चीज पर आपको 1 रुपए का प्रॉफिट है। ये समझ लो कि नीचे वाला जो है वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। ऊपर वाला क्या होता है बेटा? प्रॉफिट। यानी 5 रुपए की चीज अगर खरीदते हो तो 1 रुपए प्रॉफिट है। तो मतलब बताओ सेलिंग प्राइस 6 रुपए हो गया। यानी 5 रुपए की चीज खरीदी थी, 1 रुपए का प्रॉफिट बेची, यानी कितने की बेची? 6 रुपए की, है ना। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस आया 6, जबकि उससे सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 600। तो 6 की वैल्यू अगर 100 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी बेटे? 100। 1 की वैल्यू क्या होगी? 100। हमारी कॉस्ट प्राइस है कितनी बेटे? 5। तो 5 into 100 आंसर कितना आ गया बेटे? 5। ये मैंने पूरा लिख के दिखाया है, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइंड में क्वेश्चन हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा। 20% मतलब 20/100 यानी 1/5। यानी 5 अगर कॉस्ट प्राइस है तो बेटा प्रॉफिट कितना है? 1। यानी सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, है ना। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया बेटे? 6। सेलिंग प्राइस 6 है कब? जब सेलिंग प्राइस कितना था बेटा? 600। अगर 1 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 100, है ना। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 5 into 100 कितना बेटे? 5। क्या ये बात क्लियर है? इस नोट को एक आधा क्वेश्चन होता है। तो फिर एक और क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेम ऐसे ट्राई करते हैं। तो सर क्या? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल व्हिच इज सोल्ड एट ₹180 एट अ लॉस ऑफ 10%। फिर भी देखो तो 10% में 10/100 मतलब कितना हुआ? 1/10 लॉस है। तो नीचे तो कॉस्ट प्राइस होगा हमेशा, ऊपर लॉस है। लॉस कितने का है? 1 रुपए का। अब मुझे बताओ कि अगर 10 रुपए की चीज खरीदी, 1 रुपए के लॉस में बेची, तो मतलब कम की बेची ज्यादा की? कम की। यानी कितने की बेची बेटा? 9 रुपीस। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 9, जबकि उसने कितना दिया है बेटे? 180। 9 के लिए अगर 180 तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बेटे? 9 डिवाइड हो गया 20। हमारे पास कॉस्ट प्राइस है कितना बेटा? 10। तो 10 के लिए लिखोगे 20 into 10 200। क्या मेरी बात समझ आ रही है? बहुत सिंपल है, आराम से देखिए, फिर दोबारा समझिए इसको। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है अपने एग्जाम्स के लिए। कह रहा है 16 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 14 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस इक्वल है। तो बताओ प्रॉफिट और लॉस परसेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जरूर आता है एग्जाम्स में, वो ध्यान दीजिएगा। यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14, है ना। वो शॉर्टकट समझेंगे।
दैट मींस कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस है ना इज इक्वल टू क्या होगा 14 अपॉन 16। बात समझ आती है। एसपी इधर की डिवाइड हो गया 16 इधर की डिवाइड हो गया तो 2 7 द 14 2 8 द 16। वो ध्यान से देखना कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा 7, सेलिंग प्राइस कितना है 8। तो अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है तो मतलब क्या होगा बेटा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने का होगा बेटा 1 रुपए का है ना बेटा। 7 रुपए की चीज है कॉस्ट है 7 सेलिंग है 8 तेरी प्रॉफिट कितने का हो गया 1 रुपए का। आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट है ना तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है बेटा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो 1 रुपए का प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस कितनी बेटे 7 इनटू 100 ठीक है बेटे। तो क्या आएगा बेटे 7 टू द 14 कितना सॉरी 7 to 7 3 by 30 हो गया 7 4 to 28 14 2 by 7। अब सीधा भी याद रखना चाहिए आपको 1 by 7 मतलब क्या होता है 14 2 by 7। धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। क्लियर है नोट करिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आया देखिए ध्यान से समझें। बाय सेलिंग 30 आर्टिकल्स फॉर ₹150 अ मैन लूजेस 25%। कह रहा है 30 आर्टिकल अगर वो बेचता है 150 रुपए में उसे 25% का लॉस होता है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल 30 आर्टिकल्स टू गेन 20%। कहता है कितने की वो 30 आर्टिकल्स बेचे कि उसे जो है वो 20% का क्या हो प्रॉफिट हो। ठीक है तो आइए देखिए किस तरीके से करें। अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से करें तो 30 आर्टिकल्स 150 के बेचे एक आर्टिकल कितने का बेचा 5 रुपए का उसका 25% क्या हुआ लॉस हुआ। उससे हम क्या निकालेंगे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे फिर उसके बाद हम तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। देखो वो शॉर्टकट है कैसे समझना है बहुत ध्यान समझिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है ना। देखिए पहले कितने की बेच रहा था 150 अब कितने की बेचनी है वो आपसे पूछा सेलिंग प्राइस पूछा। पहले कितने आर्टिकल्स थे 30 अब भी कितने आर्टिकल्स हैं 30। पहले क्या होता 25% लॉस यानी 100 माइनस 25 कितना हो गया 75। अब चाहता है 20% प्रॉफिट यानी 100 प्लस 20 कितना हो गया 150। क्या मेरी बात समझ आई। मैं फिर रिपीट करता हूं यहां भी सेलिंग प्राइस यहां भी सेलिंग प्राइस यहां पर भी नंबर ऑफ आइटम्स यहां पर भी नंबर ऑफ आइटम्स यहां पर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस यहां पर भी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस है। तो कैसे पहले 150 रुपीस थे अब हमें निकाल लेंगे। पहले 30 आइटम्स थी अभी 30 आइटम्स है। पहले 25% लॉस था तो 100 माइनस 25 75। अब 20% का प्रॉफिट चाहता था 100 प्लस 20 तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। 30 से 30 कैंसिल हो गए 75 2 सा 120 टू 2 240 तो सेलिंग प्राइस में बच्चे कितना आ गया यानी कि 240 के अगर 30 आर्टिकल्स बेचता है तो उसे 20% क्या होगा। क्या मेरी बात समझ आई। देखिए इसका ध्यान से आइए और देखते हैं सेल्स कैसे क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। लिखा है बाय सेलिंग 50 आर्टिकल्स फॉर ₹600 अ शॉपकीपर गेन्स 20%। If he sells 80 articles for ₹480 find his loss percent। कह रहा है 50 आर्टिकल बेचता है 600 रुपए में तो उसे 20% प्रॉफिट होता है। तो 80 आर्टिकल्स जो 480 बेचता है तो बताओ उसे क्या लॉस होगा। ठीक है तो फिर वैसे करते हैं सेलिंग प्राइस लिखते हैं दोनों तरफ है ना। पहले सेलिंग प्राइस कितना था बेटा 600 बाद में कितना हुआ 480 बिल्कुल सिंपल लिख लोगे। पहले आर्टिकल्स कितने थे बेटे 50 बाद में आर्टिकल्स कितने हो गए 80। क्या ये मेरी बात समझ आ रही है। पहले सेलिंग प्राइस था 600 बाद में कितना हुआ बेटे 480। पहले आर्टिकल्स थे 50 बाद में कितने हुए बेटे 80। पहले जो था क्या था 20% प्रॉफिट यानी 100 प्लस 20 कितना हो गया 120। अब निकालना है लॉस तो मैंने कहा 100 माइनस लॉस परसेंट लिखना। खाली लॉस परसेंट लिख दोगे पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करना है इसको है ना। तो 50 है ना कैंसिल हो कितना आएगा 12 है ना 12 से कैंसिल कितना आ गया 10 है ना। यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया 8 6 40 है ना। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 100 माइनस लॉस परसेंट इज इक्वल टू 6 into 10 60 है ना। तो 100 माइनस 60 इज इक्वल टू लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट कितना आया बेटे 40 यानी 40% का उसे क्या हुआ लॉस। क्या मेरी बात क्लियर। सेम ऐसे ट्राई करो 6 पहले आप पॉज करके खुद करो। ठीक है पहले ट्राई करते हैं फिर चेक करते हैं। ठीक है एक बार ट्राई करके देखो अब सॉल्यूशन देखते हैं। फिर ये बताओ पहले सेलिंग प्राइस कितना था 210
बाद में कितना हो गया 180, बोल दो जाओ शाबाश। पहले आर्टिकल्स कितने थे 60, अब आपको आर्टिकल्स निकालने हैं। सपोज आर्टिकल हो गया x है ना, पहले क्या था लॉस था 30%, तो क्या होगा 100 माइनस 30 कितना होगा बेटे 70, बाद में प्रॉफिट होगा 20%, 100 प्लस 20 कितना हो गया 120 है ना, सिंपल है। तो 60 2 जा 120, 70 3 जा 210, 3 60 जा 180, 2 30 है ना, सब कुछ कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू कितना आ गया 30, यानी कितने आर्टिकल्स। क्लियर है, इस तरह समझिए, नोट कीजिए इसको। ठीक है बेटे, यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत सिंपल करेंगे हम। By selling an item for ₹75, a man get profit % equal to cost price। ठीक है, क्या कह रहा है, कहता है अगर एक आदमी किसी चीज को 75 रुपए से बेचता है, पता है कितना प्रॉफिट होता है, जितना कॉस्ट प्राइस है उसका परसेंट। मान लो 100 रुपए की चीज है तो प्रॉफिट कितना हुआ 100%, 20 रुपए की चीज है प्रॉफिट कितना हुआ 20%, 30 रुपए की चीज है तो प्रॉफिट कितना हुआ 30%। तो कह रहा है जितना कॉस्ट है ना उसके इक्वली प्रॉफिट परसेंट हुआ है, तो बताओ वो कॉस्ट प्राइस क्या थी, बेचा उसने 75 में। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर हम उसको नॉर्मल बेस से करें तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है कि 75 में उसका कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो कैसे करेंगे देखो, बहुत ध्यान देना है, आपने क्या करना है 75 के ना दो ऐसे पार्ट करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें 75 आए, लेकिन दोनों का डिफरेंस 10 का होना चाहिए। डिफरेंस कितने का होना चाहिए 10। ठीक है, दो नंबर कौन सा होंगे 15 into 5, 15 into 5 कितना होता है 75, और 15 और 5 का डिफरेंस कितने का है 10। इतना कर सकते हैं। जो भी हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है उसे हमें दो पार्ट से ब्रेक करना है कि उनका प्रोडक्ट कंडीशन क्या है, कि उनका प्रोडक्ट क्या हो 75 मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए और उनका डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए 10। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है, इन दोनों छोटा कौन सा है 5, इसके आगे 0 लगा दो, यही हमारा आंसर, फिनिश। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई बेटा 50। मुश्किल है, चेक करके देखते हैं भाई, कॉस्ट प्राइस कितना है 50, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ भाई 50%, क्योंकि सेम था। अब मुझे बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा, 50 का 50% कितना होता है, 50 का 50% कितना होगा बेटे 25, यानी 50 प्लस 25 आया 75, ये प्रॉफिट आया, ये हमारा प्रॉफिट परसेंट, ये सेलिंग प्राइस। समझ आई बात? एक बार फिर देखो, ये सेलिंग प्राइस है 56 दिया, कहता है 56 में बेचा है, बताओ कितने का खरीदा है, प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस इक्वल। क्या करोगे 56 को, बताओ दो पार्ट्स ऐसे कौन से होंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करो 56 आए, लेकिन डिफरेंस 10 का होना चाहिए। 8 7 तो 56 होता है, लेकिन 8 और 7 का डिफरेंस कितना होता है 1 का। नंबर सोचो तो फटाफट, कौन से दो नंबर हो सकते हैं, यस 14 और 4, 14 4 का 56 और 14 और 4 के बीच में डिफरेंस कितने का है 10 का। और क्या करना है, छोटे वाले का आगे क्या लगा दो 0, दिस इज योर आंसर। चेक करके देखें, 40 का 40% कितना होगा 16, 40 प्लस 16 कितना होगा 56 है। लास्ट वाला ट्राई करते हैं, 144, जल्दी बताओ दो टुकड़े फास्ट क्या होगा, जब मल्टीप्लाई करो 144 है, बट डिफरेंस 10 का होना चाहिए, बोलिए 18 और 8, 18 8 144, 18 8 का डिफरेंस कितने का है 10 का। छोटे वाले का क्या लगाना है 0, तो आंसर हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ गया बेटा 80। चेक करके देखो, 80 का 80% कितना होगा 8 8 64, 80 प्लस 64 कितना आ गया 140। क्लियर है, नोट करो।